Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is how to use a dictionary. We use a dictionary for many purposes. Purpose. For example, अगर हम किसी मायने को ढूंढने के लिए किसी इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारे पास. बेसिकली जो हम लैंग्वेज में मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं, मुख्तलिफ़ वर्ड्स आते हैं जिसके मायने हमें नहीं आती, या मुख्तलिफ़ ऐसे टेक्स्ट में एक ऐसे अल्फाज आते हैं उसके मायने के मुताबिक कि वो टेक्स्ट जो अल्फाज होता है उसका मायने हमें पता होता है, लेकिन वो टेक्स्ट के साथ उसका जो अल्फाज का मायने होता है हमें पता होता है वो जुड़ता नहीं है. तो इस वजह से हम डिक्शनरी की यूज़ करते हैं. टुडे हम ये बताएंगे कि आप किस तरह डिक्शनरी की यूज़ करेंगे. मेरे पास एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है. बेसिकली डिक्शनरी यूज़ करने के लिए आपको, अगर आप एक स्कॉलर भी क्यों ना हो, आप अगर कुछ भी हो, आप अगर प्रोफेसर भी हो, आप अगर यानी टीचर हो या इंग्लिश प्रोफेसर हो, तो भी आपको डिक्शनरी यूज़ करने के लिए आपको डिक्शनरी के प्रीफिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी के प्रीफिक्स में सिम्बल्स और वर्ड्स के मुख्तलिफ सिम्बल्स बताए गए होते हैं, उससे रिलेशन बताए होते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज बताए होते हैं कि जो क्या होता है कि वर्ड्स के साथ डिक्शनरी में यूज़ करते हैं. डिक्शनरी क्या होता है, यानी आपको पता होगा कि सॉफ्ट और हार्ड में क्या फ़र्क होता है. सॉफ्ट, जैसे कि सॉफ्ट नाम से ज़ाहिर है, सॉफ्ट डिक्शनरी में क्या होता है कि आप यानी जैसे ही पढ़ते हो वैसे ही दिमाग से, जब आप सॉफ्ट से पढ़ते हो मोबाइल से, तो बिल्कुल दिमाग से भी वैसे सॉफ्ट हो जाता है. हार्ड का क्या मतलब है? हार्ड का मतलब ये है कि आप आप अगर किस तरह भी पढ़ते हो, जिस मायने में भी पढ़ते हो हार्ड में, वो बिल्कुल आपके माइंड में हार्ड की तरह बैठ जाता है और वो कभी मिटता नहीं है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी टाइम आप अगर डिक्शनरी की यूज़ करते हो तो आप मैं कहता हूँ कि दिन और रात यानी अगर आप कुछ अल्फाज कुछ पढ़ाई करते हो तभी तो आप डिक्शनरी की यूज़ करेंगे, वरना अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो डिक्शनरी का यूज़ करना आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होगा. डिक्शनरी यूज़ करने के लिए आपको पढ़ना, क्योंकि कामयाबी जो लफ्ज़ों से बना है उसका पहला वर्ड क्या आता है आपको पता है? काम. जब आप काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, वरना आप नाकाम, जैसे कि काम ना करने वाला कभी कामयाब नहीं होता. कामयाब वो होता है कि जो काम करता है, जो अपने आप से क्या होता है, काम लेता है. इंसान मेहनत के लिए बना है. सिंपल ये वर्ड्स डिक्शनरी में अगर मुख्तलिफ डिक्शनरीज होती है, उसमें ये अल्फाज की तरतीब इस तरह होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी ए टू जेड वर्ड्स होते हैं. जो वर्ड्स जिस वर्ड से स्टार्ट होता है, जिस लेटर से स्टार्ट होता है, वही डिक्शनरी में आपको पता होता है कि अगर आप डिक्शनरी की यूज़ यानी 3-4 साल मुसलसल करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये डिक्शनरी का लफ्ज़ यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है, और आपके साथ मुख्तलिफ नॉलेज आपके साथ आप पास आएगा. हार्ड डिक्शनरी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. ये मेरा तजुर्बा है कि हार्ड डिक्शनरी, जैसे कि सॉफ्ट तो हर एक किसी के पास होता है. आजकल तो क्योंकि मोबाइल का दौर है, मोबाइल में आप मुख्तलिफ सॉफ्ट डिक्शनरी बड़ी है, लेकिन हार्ड जो होता है, हार्ड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं. अब हार्ड का इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है कि आपको डिक्शनरी बाय करनी पड़ेगी, ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी. आपको बाय करने के बाद आपको उस यानी एक अल्फाज को अपना बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उस अल्फाज को बार बार याद करना पड़ेगा, यानी उसको रिपीट करना होगा, उसको अपने इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, तभी आपको डिक्शनरी यानी क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है वो आपको बढ़ा सकता है, आपके इल्म में, आपके पर्पज़ में इजाफा कर सकता है. तभी आपका डिक्शनरी क्या होता है कि आपके काम आएगा. वरना बहरहाल अगर आप डिक्शनरी आप कुछ पढ़ते नहीं है तो वर्ड्स डिक्शनरी में ऐसे वर्ड ना ढूंढो जब तक वो आपके टेक्स्ट में ना हो. आप जो पढ़ोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बुक्स पढ़ता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बुक हो, आप एक बुक पढ़ते हो या नॉलेज ऑफ इस्लाम या मुख्तलिफ बुक्स पढ़े, कुरान पढ़ते हो
یا مختلف بکس ہے. آپ اس بکس کو پڑھنے کے لیے آپ کیا ہوتا ہے لٹریچر کا بک پڑھتے ہو. ایک میں ایک ٹرکس آ گیا کہ لیزی ڈاگ جمپس اور دا لیزی ڈاگ یا لیزی ڈاگ جمپ یا لیزی فاکس جمپ اور دا لیزی ڈاگ. فار ایگزامپل فاکس جمپ اور دا لیزی ڈاگ. ایسے کہ مختلف جملے آتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جملہ آتا ہے کہ ریڈنگ از آل آور کیا ہوتا ہے ایکسپلوریشن. ریڈنگ از ایکسپلوریشن. ریڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ سے آپ یعنی ریڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ ایز اے ابلٹی آف پرسن ٹو بلیو یعنی ٹو ریکارڈ ریٹن لینگویج اینڈ ٹیکسٹ. ریڈنگ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرسن کا ایبلٹی ہوتا ہے. پرسن کا کیا ہوتا ہے اپنا ایک شومنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ریٹن لینگویج کو ریکارڈ کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے, جو یعنی جو ورڈ اس میں آتے ہیں اگر اس کو معنی بھی پتہ نہ ہو لیکن وہ پھر بھی اس کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے. تو ڈکشنری کا یوز آپ کریے گا کیونکہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا.